तो कौन सा चैप्टर? नेक्स्ट चैप्टर, अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल क्या होते हैं हमारे? ROH ना, इनको क्या बोलते हैं हम? अल्कोहल। फिनॉल होता है बेंजीन, पर OH होता है ना। और ईथर होते हैं, है ना, ऐसे है ना। ये अल्कोहल, ये फिनॉल, और ये ईथर ना। देखो, अल्कोहल और फिनॉल अलग अलग है ना। इसको ये ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे हेलो अल्केन हेलो अरीन में क्या था कि जो RX था वो हेलो अल्केन है, और बेंजीन पे यदि हेलोजन लग जाए तो हेलो अरीन हो जाता था। लेकिन ऐसा नहीं, अल्कोहल में ऐसा नहीं होता कि ये एरोमेटिक अल्कोहल इसको नहीं बोलते हैं ना। जब एरोमेटिक अल्कोहल मतलब बेंजीन पर एक कार्बन होगा या एक या उससे ज्यादा कार्बन हो, ये एरोमेटिक अल्कोहल है ना। या एक जरूरी नहीं कि एक, कोई दो तीन कार्बन के बाद भी लगा होगा तो भी, मतलब बेंजीन हो और बेंजीन पर OH नहीं लगना चाहिए, उसके अलावा दूसरे और कार्बन जुड़ के लगे, तो उसको एरोमेटिक अल्कोहल्स बोलते हैं ना। फिनॉल एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है, देखो ये ध्यान रखना, है ना। ऐसा क्वेश्चन भी इसमें, उसमें एग्जाम्पलर में भी दे रखा है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एरोमेटिक अल्कोहल ये है ना। जबकि बाकी सब ग्रुप में क्या होता है कि यही OH यदि इस पे डायरेक्ट जुड़ जाए तो उसको एरोमेटिक वो बोलने लग जाते हैं। मतलब फंक्शनल ग्रुप यदि ऐसे पे रहे तो नॉन एरोमेटिक या अल्काइल, और ऐसे पे रहे तो अराइल बोलने लग जाते हैं ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है अल्कोहल, है ना। अल्कोहल में क्या होता है ना, अल्कोहल में क्या होता है कि बेंजीन पे जब कोई और कार्बन जुड़ के OH जुड़ेंगे उनको बोलेंगे हम एरोमेटिक अल्कोहल्स, ठीक है। जैसे इसकी जगह दी एग्जाम्पल देता मैं RCl, है ना, और बेंजीन पर Cl, तो ये अल्काइल हेलाइड है, अल्काइल हेलाइड, और ये अराइल हेलाइड या एरोमेटिक हेलाइड है ना, ठीक। लेकिन अल्कोहल ऐसा नहीं है ना, देखो ये ध्यान रखना। जब डायरेक्ट बेंजीन पर OH होता है तो दैट इज फिनॉल, है ना, वो क्या होता है? फिनॉल होता है, ठीक है। फिनॉल की प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है, अल्कोहल की प्रॉपर्टी अलग है, ठीक। तो एक तो ये चीज ध्यान रखना है थोड़ी सी, है ना। और अल्कोहल के लिए हम क्या निकालते हैं? OL लगाते हैं, है ना। ये क्या लगा देते हैं? OL। फिनॉल को एक वो नाम भी बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, है ना। फिनॉल को ये भी बोला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों में काफी डिफरेंस होता है। जैसे फिनॉल एसिडिक ही होता है, ठीक है, एसिड होता है। इसकी जो pH होती है वो 7 से कम ही होती है, जबकि ये इसकी pH 7 से ज्यादा है ना अल्कोहल की। तो इसलिए ये दोनों बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखो, ये ध्यान रखना है एक तो। फिर अब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। इन सभी लेसन्स में देखो हमको यही पढ़ना है, प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज, है ना। प्रॉपर्टीज में फिजिकल थोड़ी सी और मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। हाँ, तो अब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल को भी हम
कई सारे तरीकों से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसमें से एक क्या होता है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। गुड आफ्टरनून। तो बस ये स्टार्ट करा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है ना, उसमें क्या है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं, तो कुछ कॉमन हमारे, देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, आज आज गुड आफ्टरनून, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करें ना, तो कुछ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जैसे LiAlH4, है ना, फिर H2 प्लस NiPt और PD। ठीक है ना, ये दो ज्यादातर हम यूज करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, H2 प्लस, हाँ, Ni निकल, Pt मतलब प्लेटिनम, है ना, और Pd मतलब पैलेडियम। ठीक है, NiPt क्या होते हैं, कैटेलिस्ट होते हैं। ठीक है, और H2 हमारा मेन रिएक्टेंट होता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन कैसे करते हैं, एक तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हो जाती है, इसको भी साथ में कर, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। ठीक है, इन सब के रिडक्शन से क्या बन जाता है, ये बन जाता है। और ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और H2 विथ NiPt और PD। ठीक है, ये तो सबसे कॉमन है ना। ठीक है, पहले भी करा हुआ है कि अल्कीन से भी अल्केन बनता है, इससे अल्काइन से भी अल्केन बनता है ना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है। हाँ, ये तो RCH ओ है ना, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। इसको यदि हम इससे करेंगे LiAlH4, है ना, और H2, है ना, Na। तो ये ऑर्गेनिक में ऐसा जरूरी नहीं कि ऑब्लिक लिखा है तो और नहीं है ना, साथ साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये साथ में ही है। ठीक है, तो हाँ हाँ, पीटी के बाद प्लस पीडी लिखा है, नहीं ऑब्लिक मतलब वो ये क्या होता है, पीटी पीडी और Na ऐसे कैटलिस्ट यूज होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है। ठीक है, RCOOH है, इसको भी दो इन्हीं से, है ना, ये कॉमन इन्हीं से करेंगे तो भी क्या बन जाएगा, RCH2OH, है ना, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम के अल्कोहल बनेंगे। ठीक, और इनसे क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, है ना, ये क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। और जो ये है ईस्टर, तो देखो ईस्टर में ध्यान रखना है कि इसमें 2 पार्ट में ब्रेक होके फिर बनता है अल्कोहल, है ना, ये यहां से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और ये पार्ट भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पार्ट भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इससे बनेगा RCH2OH प्लस R-OH। ठीक है, ऐसे बनेंगे। और कीटोन जो होगा, कीटोन से कैसे बनेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल बनेंगे, है ना, सेम यही सब यूज करेंगे तो कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनेंगे। वाला भी 1 डिग्री था। हाँ, ये सब 1 डिग्री है ना, और बाकी इससे क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना, इसमें हो सकता है कि यदि ये R ऐसा है 2 डिग्री वाला,
तो फिर 2 डिग्री अल्कोहल बन सकता है उस कॉर्नर, ठीक है। लेकिन इन दोनों में तो 1 ही बनेगा, है ना, और लास्ट वाले में हमेशा 2 बनेगा, ठीक है। कीटोन में हमेशा 2 ही बनेगा, ठीक है। तो विथ LiLH4 और H2Ni ना, ऑल दीज गिव अल्कोहल। देखो वो जो C जिस पर OH लगा है वो 2 कार्बन से जुड़ेगा, उधर भी R है इधर भी R है ना, तो उसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री। और ऊपर वाले जितने भी हैं जिसमें C पर OH लगा है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ रहा है। सर चैप्टर की प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से चालू है। हाँ ये वैसे तो शुरू में वो IUPAC नेम है वो तो हमने कर ही लिए, कॉमन लिया ना, तो यहीं से स्टार्ट। हाँ 1 डिग्री, ठीक है। तो कीटोन ऑलवेज गिव 2 डिग्री अल्कोहल, डायरेक्ट जब इससे करेंगे आप, ठीक है। और एल्डिहाइड और कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 डिग्री बनेगा। ईस्टर में इस पार्ट का तो हमेशा 1 बनेगा, लेकिन इस पार्ट का इस पे डिपेंड करेगा कैसा है ना। ये इस टाइप का लगा देंगे कि जो 2 डिग्री है तो वो भी बन सकता है 2 डिग्री, ठीक है। तो ये कुछ, ये दोनों क्या थे, कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये इन सबको रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट्स भी होते हैं, है ना, उस पर क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। स्पेसिफिक, इनको तो देखो ध्यान रखना है, कभी भी कन्वर्जन में काम में आएंगे, ठीक है। LiLH4 H2Ni, अब ये सब अल्कोहल को अल्केन में नहीं कर पाते, सिर्फ अल्कोहल तक रिड्यूस हो पाते हैं इससे, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले क्या बना होगा, एल्डिहाइड, और फिर एल्डिहाइड से क्या बना होगा, उससे अल्कोहल बना होगा। अल्कोहल से अल्केन बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है ना। वो कुछ एक ही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं, है ना। HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, उसी से फिर अल्कोहल से अल्केन बनता है, वो हम करेंगे अल्कोहल की प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो ये है ना, ये ऐसा हो जाता है। हाँ वैसा लिखो, स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट। स्पेसिफिक मतलब वो सिर्फ उसी को करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे। स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट, स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन NaBH4, फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये तो कार्बोक्सिलिक है ना, फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन ना, फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं इसको, NaBH4 कीटोन। NaBH4 इज स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट टू कन्वर्ट इट इनटू अल्कोहल, जो इसको काय में करेगा। फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन NaBH4 इज स्पेसिफिक रिड्यूस, स्पेसिफिक मतलब ये इन्हीं को करेगा बस, स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट टू कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, टू कन्वर्ट एल्डिहाइड, हाँ टू कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, है ना। एल्डिहाइड कीटोन तो पहले लिख ही चुके थे, टू कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। तो देखो ये इसमें ये दोनों हट जाएंगे, है ना। यदि यहां पर हम NaBH4 से करेंगे तो सिर्फ यही रिड्यूस होंगे, NaBH4, ठीक है। और वो बनेगा ये, इससे 1 डिग्री अल्कोहल और इससे 2 डिग्री अल्कोहल, रिएक्शन सेम है ना। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं कर सकते, है ना, ईस्टर को नहीं कर सकते या किसी और ग्रुप को, ठीक है। ये सिर्फ इनको ही करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे अब जैसे हमको ऐसा क्वेश्चन आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2COOH, है ना, ये क्वेश्चन आया। अब इसमें लिख देंगे NaBH4 और फिर बोलेंगे, या तो बोलेंगे प्रोडक्ट बनाओ, है ना, इसका क्या बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ। तो बताओ क्या होगा फिर इसमें, जो अभी हमने इतना पढ़ा इससे क्या होगा, कहां पे अल्कोहल बनेगा, नहीं मतलब देखो ये कीटोन है ना, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो ये सिर्फ किसको कन्वर्ट करता है, कीटोन को। तो सिर्फ क्या होगा, जहां पर ये कीटोन ग्रुप लगा हुआ है वहां पे क्या लग जाएगा, अल्कोहल, ठीक है। और बाकी जो रहेगा वैसा कैसे रहेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक।
ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो ऐसे लिख लो इनको, है ना, एक ये एग्जाम्पल भी ऐसा लिख लो, एक ये वाला भी लिखना है, ऐसा वाला आ चुका है ऐसा बोर्ड में, ये और इसका NaBH4 से, ये ना, पहले ये लिख लो फिर उसके बाद, है ना। तो जो NaBH4 होता है, इट इज स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट, ये सिर्फ इन्हीं को कन्वर्ट करता है, मतलब ये थोड़ा माइल्ड है ना, स्ट्रांग नहीं है उतना। और रिडक्शन में होता क्या है, 2 H लगते हैं, है ना, ये एक बॉन्ड टूट जाती है और यहां भी H लग जाता है, यहां भी ना, तो एक तरह से एडिशन ऑफ H2 भी है ना, हाइड्रोजन का एडिशन, है ना, रिडक्शन होता है भी हाइड्रोजन का एडिशन में, तो रिडक्शन होता है, ठीक है। तो ये ऐसे हमारे ये हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन और एक वो वाला, अब उसका क्या होगा आंसर, उसमें कहाँ कहाँ OH आएंगे, वो जो ऊपर वो लिखा है ना ईथर के नीचे, हाँ, कौन कौन सी, इसमें 2 डबल बॉन्ड हुए, तो दोनों पे आएंगे कि एक पे आएगा, कौन से वाले पर, हाँ, क्योंकि नीचे वाला क्या है, ईस्टर है, ये C डबल बॉन्ड हो और एक और रोल जुड़ा है, मतलब ईस्टर हो गया, है ना, तो ये इस पार्ट को कन्वर्ट नहीं करेगा, है ना, सिर्फ इसको करेगा, तो ये आंसर ये हो जाएगा कीटोन वाला, ठीक है ना। तो ये देखो ध्यान रखना है ना। अब यदि इसी की जगह, है ना, यदि हम इसको इससे करते LiAlH4 से, तब क्या था आंसर इसमें, हाँ, तब फिर दोनों जगह होता है, दोनों के साथ साथ हमने देखा था ईस्टर में खुद ही 2 बनते, है ना, ब्रेक होके, तो इसका मतलब 3 जगह OH लगता, यहां पर, यहां पर और यहां पर, और ये वाली बॉन्ड क्या होती है, ब्रेक हो जाती, ठीक है। ईस्टर में देखा था ना, बीच में से बॉन्ड ब्रेक हो रही थी, है ना, ईस्टर जब करा था C डबल बॉन्ड हो OR, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होके इसका भी OH बना था, इधर भी OH बना था, ठीक है। तो ईस्टर में ऐसा होता है, तो क्या हो जाएगा, ये देखो अभी बिल्कुल इसी तरह से हम डायग्राम, ये OH हो जाएगा, यहां भी OH लग जाएगा, और ये भी OH हो जाएगा, मतलब ये ओपन हो गया है ना, ये उसमें वो नहीं रह गया, साइक्लिक नहीं रह गया, ठीक है। तो देखो ये डिफरेंस है इसमें और उसमें ना, तो ये ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड्स में, है ना, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, दोनों में आ सकते हैं, ठीक है। और ये इस लेसन में भी और नेक्स्ट लेसन में भी, है ना, क्योंकि ये एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी है, ये एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी भी हो गई, है ना, और अल्कोहल की प्रिपरेशन भी हो गई, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, देखो ऐसा होगा, है ना, जहां पर भी, तो ये NaBH4 को याद ही रखना है ना, कि ये सिर्फ कीटोन को ही करेगा, है ना, और किसी को नहीं, और किसमें, अल्कोहल, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन किसी के भी साथ हो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल, इन 3, हाँ, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ, है ना, वो बिल्कुल LiLH4 से भी हो जाएंगे, H2Ni से भी हो जाएंगे, इससे भी हो जाएंगे, है ना, हाँ, अल्कोहल तो नहीं हुआ, वो तो ओपन हो गया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो अल्कोहल है ना, मतलब देखो ये हमें तो प्रोडक्ट बनाना है ना, तो वो, और इसने ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है। बहुत सी ऐसी रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, जिससे साइक्लिक असाइक्लिक या एलिसाइक्लिक में चेंज हो जाते हैं, है ना, मतलब नॉर्मल चेन वालों में चेंज हो जाते हैं। ये रिएक्शन भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ना, कि साइक्लिक उसको ब्रेक करना, है ना, बहुत सारे होते हैं, जैसे मान लो ये है, ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड को तो एक हम पढ़ेंगे बाद में, ओजोनोलिसिस, तो इससे ये ब्रेक हो जाती है ना, एल्डिहाइड कीटोन्स में हम पढ़े, तो ऐसे मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, कि साइक्लिक को ब्रेक करके लीनियर में बदल देना, है ना, या किसी में कार्बन एटम कम हो जाना, किसी में कार्बन एटम बढ़ना, ये सब का बहुत इंपॉर्टेंस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने करा था RX + KCN, है ना, तो RCN हो गया था, तो इसमें एक कार्बन एटम इसमें बढ़ गया है ना, तो इसका बहुत यूज आएगा, अभी जब हम आगे और चैप्टर्स करेंगे
उसके कन्वर्जन्स वगैरह करेंगे तो उसमें बहुत यूज आएगा। जब भी एक कार्बन बढ़ाना होगा तो हम ये यूज करेंगे। फिर इससे कुछ और बनाना हो तो उसका अलग तरीके है, मगर ऐसा, ठीक है। और कार्बन कम करने की मेथड भी हम पढ़ेंगे जो अमीन वाले चैप्टर में, उसमें एक कार्बन कम के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक। तो देखो ये क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ, ये हो गया। ऐसे ही जो B2H6 होता है, ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक, मतलब कार्बोक्सिलिक के साथ यदि कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा होगा तो ये उसको कन्वर्ट नहीं करता, ये कार्बोक्सिलिक को करता है। मतलब कैसे ग्रुप, ईस्टर है ना, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं उनको ये कन्वर्ट नहीं करता, ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसको भी लिख लो, ऐसा लिख लो, B2H6 कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल। देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड को करेगा वो एल्डिहाइड कीटोन को तो करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले एल्डिहाइड ही बन के होता है हमेशा, है ना। तो एल्डिहाइड कीटोन को करेगा, लेकिन जो इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, मैंने बताया ना 4 होते हैं इसके डेरिवेटिव, ये एसिड क्लोराइड, अमाइड, ईस्टर, है ना, और एनहाइड्राइड, इन चारों को नहीं करेगा, ठीक है। ये इनको नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हाँ हाँ, B2H6 कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल बट नॉट एसिड डेरिवेटिव्स, है ना, एसिड डेरिवेटिव्स को नहीं करेगा, ठीक है। एसिड डेरिवेटिव देखो नहीं पता हो तो भी, है ना, ये 4 अब ध्यान रखना, है ना, कि कार्बोक्सिलिक एसिड में OH हट के Cl लग जाए, NH2 लगे, OR लगे या ये लगे, इसको बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव्स, है ना, इन चारों को। हाँ, इनको सबको कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये मतलब उससे बनते हैं, सब उससे ही बनते हैं, इनसे भी वो बन जाता है ना, इनसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड से ये भी बन जाते हैं, है ना, इसलिए, और सबसे इजीली बनते हैं इसलिए उनको उसका डेरिवेटिव्स कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जो कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादातर प्रॉपर्टी ये सब भी शो करता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनको डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, कीटोन नहीं है, ये COCl अलग ग्रुप है, एसिड क्लोराइड। कीटोन जब ही होगा जब ऐसा हो, ये कुछ यहाँ पे CO है ना, ऐसा, ठीक है। जब ये कोई और ग्रुप लग जाते हैं साथ में तो कीटोन नहीं रह जाते ना, ये सब बदल जाते, ठीक है। CH3 नहीं, कुछ भी हो, है ना, वो तो मैंने C लगाने के लिए बताया, ठीक है, कोई भी ग्रुप हो, ठीक है, तो उसको कीटोन, जैसे इसको कीटोन बोलेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2, भले फिर यहाँ पे COH लगाओ लेकिन ये कीटोन है, क्योंकि ये Cl है, ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन है ना। तो C डबल बॉन्ड O से जब कोई और ग्रुप जुड़ते हैं तो वो कीटोन नहीं रह जाता, वो कुछ और बन जाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ OH लगा दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, वो अल्कोहल नहीं रहेगा और ना वो कीटोन रहेगा, ठीक है। NH2 लगा देंगे तो अमीन नहीं रहेगा, अमाइड है ना, ये ईस्टर है, ये ईथर नहीं है ना, ईस्टर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है ना, कि ये C डबल बॉन्ड हो, कीटोन नहीं है ना। ऐसे C डबल बॉन्ड हो कीटोन होता है जब दोनों तरफ कार्बन हो, तब ना, तभी होता है कीटोन, अदरवाइज वो कीटोन नहीं रहता, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो ये कीटोन है, भले ही वो कार्बन फिर किसी का भी हो, लेकिन यदि है कार्बन तो उसको कीटोन बोलेंगे फिर, ठीक है। दोनों साइड होना चाहिए, ये दोनों साइड, इससे तो ही कीटोन होगा, अदरवाइज कीटोन नहीं होगा। और CO के एक साइड H आ जाए तो एल्डिहाइड हो जाता है ना, एक साइड OH आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है, Cl आ जाए तो एसिड क्लोराइड, ऐसे सब बदल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है ना, फिर ये कीटोन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते, ठीक है ना। हम ये भी नेक्स्ट चैप्टर में लिखेंगे कि ये क्यों नहीं करते, है ना, ये एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी ये क्यों नहीं शो करते, ये भी करेंगे, ठीक है। तो देखो आया समझ में, तो B2H6 सिर्फ किसको करेगा, इसको, है ना, और एल्डिहाइड कीटोन को करेगा, है ना।
क्योंकि ये तो ध्यान ही रखना है कि एल्डिहाइड कीटोन को सब वो कर ही देंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप मान लो आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इधर ऐसा लगा के दे दिया C डबल बॉन्ड और Cl CH2COOH, है ना, और फिर इसको बोला B2H6 से करना, तब ये सिर्फ किसको करेगा, इसको, हाँ ये ऐसा है ना, ये COCl को नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन ये रिएक्शन कम पूछते हैं, वो वाली ज्यादा पूछते हैं, ये वाली, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्कोहल में इनको कन्वर्ट करना हो गया, ठीक है। हाँ अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट, ठीक है, मतलब ये B2H6 वाली तो लिख लो, ये एग्जाम्पल लिख लो तो ध्यान रहेगा कि ये एग्जाम्पल इसका, ठीक है। फिर हम इसको अब कार्बोक्सिलिक एसिड में ये बात नहीं करेंगे, है ना, या कर भी लेंगे तो डबल हो जाएगी, है ना। तो ये हमने पहली प्रिपरेशन करी है ना, उसमें 3-4 है एक में ही। अब सेकेंड, है ना, अब देखो ईस्टर के लिए भी एक और होता है, ठीक है, लेकिन उससे क्या, ईस्टर और एल्डिहाइड 2 चीज बनती है, ठीक है, तो उसको भी यहां भी लिख लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो एक एल्डिहाइड कीटोन में भी करेंगे उसको, यहां भी एक बार कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब ये नेक्स्ट चैप्टर में भी है, बाय DIBALH, और ये लास्ट ईयर मेंस में आया एक वाला क्वेश्चन, ठीक है, DIBALH से, ठीक है। DIBALH को बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, लेकिन एग्जाम में हमेशा ये ऐसे ही लिखा आएगा DIBALH, है ना, ऐसा इतना पूरा कोई भी नहीं लिखेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब वो उनका पेज भरता है, वो इसलिए छोटा है, वो एक बस ये देखो ये इसलिए क्योंकि ये H हाइड्रोजन के लिए है ना, हाइड्राइड के लिए, इसलिए ऐसा लगा दिया, और कुछ भी नहीं। Al एल्यूमिनियम के लिए लगा हुआ है, और ये I और B आइसोब्यूटाइल के लिए लगा हुआ है, D डाई के लिए लगा हुआ है ना, ऐसे होते। देखो आइसोब्यूटाइल, वो तो समझ गया मैं, हाँ सिर्फ उसी के साथ वो देखो ऐसे ही शुरू से ऐसे ही लिखा हुआ है ना, मतलब नहीं, उसको लिखने का तरीका ही बस ऐसा है, बाकी और कुछ भी नहीं। होल ट्वाइस ALH ऐसा होता है, ठीक है, ये आइसोब्यूटाइल हो गया, और ये ठीक है, लेकिन ये यही लिखा आता है, हाँ। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड DIBALH, डिबालेज भी बोलते हैं इसको, डिबालेज, ठीक है, कन्वर्ट ईस्टर, इससे ईस्टर होते हैं, कन्वर्ट ईस्टर इनटू एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, है ना, इसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे ये RC डबल बॉन्ड OR डैश, ठीक है, इसका यदि हम इससे देखो LiLH4 से, तो इसके दोनों पार्टी किस में कन्वर्ट हो रहे थे, अल्कोहल में, है ना, यहां से ब्रेक हो रहा था, इधर भी अल्कोहल बन रहा था, इधर भी बन रहा था। लेकिन DIBALH से क्या होता है, बस ये ऐसे ब्रेक होता है, एक H इस पे जुड़ जाता है, एक H इस पे जुड़ जाता है ना, मतलब हो जाता है RC डबल बॉन्ड OH प्लस HOR डैश, ये अल्कोहल बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। जो क्वेश्चन देखो मेंस में ये जो क्वेश्चन पूछा था, ये ऐसा पूछा था, ये C डबल बॉन्ड O और ये, है ना, और इसका पूछा था DIBALH से क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। फिर अलग अलग दिए थे, एक बेंजल्डिहाइड दे दिया था, फिनॉल दे दिया था, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट दिए थे, ठीक है। तो क्या बनेगा इससे, ये इसको करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये भी ईस्टर है ना। कहां से बॉन्ड ब्रेक होगी, बॉन्ड कौन सी वाली बॉन्ड ब्रेक होती है इसमें, C डबल बॉन्ड और इस O के बीच की, है ना, तो कौन सी होगी, ये C डबल बॉन्ड और ये O के, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, ये वाली नहीं, ये ऐसे कैसे ही रहेगी, ठीक है।
तो दोनों साइड बस H लग जाएंगे, मतलब ये क्या बन जाएगा, इधर ऐसा ये फिनॉल जैसा और ये एल्डिहाइड जैसा, ठीक है, ये ऐसे बन जाए, ठीक है ना, ये आया, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, ठीक है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो वो ऐसे ही पूछते हैं, अब ऐसे डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछ के ऐसा पूछ लिया, है ना। और एनसीईआरटी में एक्चुअली में क्या है, इसका ये वाला पार्ट का ये दे नहीं रखा है, सिर्फ एल्डिहाइड में दे रखा है इसको, अल्कोहल के नाम से दे ही नहीं रखा है इसको, और ना ये प्रोडक्ट दे रखा है। तो कुछ कुछ बच्चों ने गलती से इसको सिर्फ बेंजल्डिहाइड कर दिया इसको, और ऑप्शन में उन्होंने वो भी दिया था, लेकिन इसमें क्या है, देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बाहर ही हो जाएगा पूरा, तो एल्डिहाइड हो गया, लेकिन इसमें क्या है, ये बाहर नहीं हो रहा है, जुड़ा हुआ है, तो ये बस एक गलती के चांस थे उसमें, है ना, कि इसमें बुक में हमको दे रखा है कि इट इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है ना, और एग्जाम्पल भी ऐसा दे रखा है कि उसमें ये पार्ट को बनाया ही नहीं उन्होंने, है ना। तो आप कोई सिर्फ इतना याद कर ले कि सिर्फ एल्डिहाइड बनता है इससे, है ना, तो ऐसी गलती भी हो सकती है उससे, और उन्होंने क्या इस टाइप का पूछे तो गलती नहीं होगी, तब तो ये बन गया, लेकिन जब ऐसे पूछेंगे तो ये जुड़ा हुआ OH भी रहेगा यार, ठीक है। हाँ, तो ये अब देखो यही होता है, रिएक्शन वही है, बुक में भी दे रखी है, बट कॉम्पिटेटिव में उसको थोड़ा सा अलग ढंग से पूछ लेते हैं, है ना, बस इतना अंतर है, तो उस ध्यान रख के फिर हमको करना पड़ता है, ठीक है, कि हमको ये सोचना चाहिए कि यहाँ से ब्रेक होगा, अब ये तो ब्रेक हो ही नहीं रहा, तो ये अलग होगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ऐसा। हाँ, बस दोनों जगह H लगाने। अब इसको बोलते हैं, देखो एक तो बोल सकते हैं 1 2, ये ज्यादा प्रियोरिटी का है ना, तो ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो गया ना, बेंजीन पे CHO को क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड, तो इसका नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, है ना, और या इसका एक और नाम बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, ये जो प्रोडक्ट है इसकी, ये दोनों नाम, ये कॉमन नेम है और वो IUPAC नेम, ठीक है। यहाँ COOH होता है तो उसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, है ना, और इसको एल्डिहाइड है तो सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं। सैलिसिलिक एसिड को हम इस लेसन में भी एक जगह आएगा, सैलिसिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है ना, जिससे ये एस्प्रिन बनती है, जो डिस्प्रिन टेबलेट होती है ना, वो बनती है उससे, ठीक है, वो हमको भी कैसे बनती है वो भी हम पढ़ेंगे, मतलब रिएक्शन उसकी, कई लोग प्रोजेक्ट भी करते हैं उसका स्कूल में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, सैलिसिलिक एसिड बहुत सारे, जितने बहुत सारी ये जो क्रीम आती है स्किन की, उसमें सैलिसिलिक एसिड डला होता है, हाँ, स्किन फ्रेंडली और थोड़ा एंटीसेप्टिक और ये सब भी काम करते हैं, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसको उसको भी पढ़ोगे ना तो उसमें भी आएगा, है ना, नाम लिखे रहते हैं उनमें, है ना, इनमें जितने भी क्रीम और ये सब में। हाँ, तो देखो ये क्या हो गया हमारा, ये DIBLH से, ये इसे इसलिए कराए कि इसको 2 बार करेंगे। अच्छा है, तो ये क्या हो गया, DIBLH, डाई आइसोब्यूटाइल, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये पर्टिकुलर काम आते हैं इसी के, ठीक। तो ये हमारे रिडक्शन से अल्कोहल और फिनॉल बनाया। अब नेक्स्ट लिखो बाय अल्कीन, अब अल्कीन से है ना, मतलब नेक्स्ट प्रिपरेशन है ना, बाय अल्कीन थर्ड। अब अल्कीन में, फिर अल्कीन में भी 3 तरह से बनते हैं, है ना, हाँ, उसमें 1 लिखो अल्कीन या बाय अल्कीन, है ना। अल्कीन में फर्स्ट है हाइड्रोलिसिस, या ऐसा नाम लिखो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन, ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन, ठीक है। ये जो इसका हम करेंगे मैकेनिज्म, है ना, तो बोर्ड में या तो इसका या इसकी रिवर्स रिएक्शन भी होती है ना, मतलब अल्कोहल से अल्कीन बनने, ये 2 में से एक मैकेनिज्म लगभग हर साल आया हुआ है ना। लास्ट ईयर तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम थी इस लेसन की,
लेकिन जब भी रिटर्न एग्जाम उसके पहले तक होती रही है तो हर साल ये दोनों में से कोई एक मैकेनिज्म आता है, या तो इसका या इससे रिवर्स वाली का, है ना। इसी लेसन में हमको 4 मैकेनिज्म दे रखे हैं, उनमें से ही हमेशा बोर्ड में पूछते हैं, है ना। और एक आएगा ही मैकेनिज्म, लगभग 2 मार्क का या 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, उसमें ये पूरा मैकेनिज्म होगा, ठीक है। हाँ, तो ऐसा लिख लो, अल्कीन ऑन हीटिंग in presence of H2SO4 and water give and water give alcohol, CH3CH double bond CH2। अब देखो ये भी कैसा होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन, मैंने करा था ना मार्कोनिकॉफ। हाँ, इसमें किस में जुड़ता है नेगेटिव वाला, कौन से वाले कार्बन पे जुड़ता है, जैसे हमने HCl का करा था, तो Cl किस कार्बन पे जुड़ा था, कम वाले पे जुड़ा था, वो एंटी मार्कोनिकॉफ पे था, ठीक है। तो इसमें भी यही होगा, OH उस पे जुड़ेगा जिस पे कम हाइड्रोजन होगा, ठीक है। H पॉजिटिव या H2SO4 और H3PO4, है ना, ये 2 ही एसिड के प्रेजेंस में करा। देखो HCl से तो Cl बन जाता है ना, वो हमने करी हुई है, इसलिए HCl इसमें यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाटर, ये है ना HOH, ठीक है। तो ये आप देखो, जो नेगेटिव पार्ट जुड़ता है उसमें जिस पे कम हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक होती है, इस ढंग से होता है। तो ये हुआ CH3। देखो जब भी मार्कोनिकॉफ बोल दिया तो बस ऐसे ही करना है, ठीक, ये बन जाएगा, ठीक। तो मार्कोनिकॉफ, वैसे मार्कोनिकॉफ एडिशन है ना, अभी हम मैकेनिज्म करेंगे तो इससे पता चलेगा, कार्बोकेटायन पर बेस्ड है सब, ठीक है। तो कार्बोकेटायन ये वाला ज्यादा स्टेबल बनता है 2 डिग्री, इसलिए इस पे पॉजिटिव आएगा, और इस पे पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव वाला इस पे अटैच होगा। डबल बॉन्ड टूट के CH2 पे गया। हाँ, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, है ना, और इधर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ऐसे अटैच हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब इसका मैकेनिज्म, ठीक है, पहले हम नॉर्मल, है ना, क्योंकि आपको जहां तक बोर्ड में पूछा हुआ मैकेनिज्म है वो है इथीन टू इथेनॉल, ऐसा पूछा हुआ, राइट मैकेनिज्म टू कन्वर्ट इथीन इनटू इथेनॉल, है ना। तो हमको फिर यहाँ पे इथीन लेना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हम इससे कर रहे हैं। इसके स्टेप 1, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन, इट इज प्रोटोनेशन, ठीक है। दो जैसी रिएक्शन हम यहां करते हैं ना, एक्चुअल में उससे काफी अलग ढंग से होती है रिएक्शंस, ठीक है। एक्चुअल जब रिएक्शन होती है तो बहुत अलग ढंग से हो सकता हो, किसी और का H यहाँ जुड़ रहा हो, ये दिख रहा है वाटर का, लेकिन ये H वाटर का नहीं जुड़ता है, ये वाला H जुड़ता है इसमें, है ना। तो इसलिए मैकेनिज्म जो होता है वो जरूरी होता है ना, कि उससे हमको पता चलता है। अब इस पे फिर हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो एक सबसे पहले ये वाला जो H है ये अटैच होता है इस पे एसिड पर आके, ये मतलब एसिड वाला जो H है वो यहाँ आके जुड़ता है इस पे, ठीक है ना। वैसे कई बुक्स में ऐसा भी दिया हुआ है, पहले ये H2O प्लस H पॉजिटिव से H3O पॉजिटिव बन गया, है ना। अब ये जो H3O पॉजिटिव है ये वापस से ये H ब्रेक हुआ, है ना, और ये कोई भी ऐसी बॉन्ड ब्रेक होगी और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ये H पॉजिटिव जुड़ जाएगा, है ना, ठीक है। ये H पॉजिटिव क्या होगा, उससे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। ये नेगेटिव बना, इसको तो कहीं पे भी ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों कार्बन एक जैसे, कैसे भी ब्रेक करो, ऐसे ब्रेक करो ऐसे ब्रेक करो, एक ही बात है, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखना है ये H वही वाला H है जो ये है ना। जब इसको जैसे क्या करते हैं, इसको रेडियो एक्टिव बना देते हैं ना, और फिर ट्रेसर टेक्निक से ट्रेस करते हैं कि कौन सा H इस पे जुड़ा है ना, तो रेडियो एक्टिव वाला H है वही इस पे आके जुड़ा, ठीक है ना, ऐसे पता करे जाते हैं मैकेनिज्म।
तो अब यहां पे भले आप लिख लेना है ना, H पॉजिटिव कम्स फ्रॉम एसिड अटैच विथ अल्कीन, ना कि जो एसिड से आ रहा है वो इससे अटैच होगा, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, ये इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, है ना, और इस पर आके हाइड्रोजन क्या होगा, अटैच हो जाएगा, और प्लस H2, ठीक है ना। देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुई तो यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ नेगेटिव आया, है ना, नेगेटिव वाले से तो H पॉजिटिव जुड़ गया, है ना, और ये इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, ना। तो क्या बन गया, कार्बोकेटायन। अब हमने जो सब पढ़ा था कार्बोकेटायन का शिफ्टिंग और ये सब पढ़ा था, तो वो भी सब वैसे ही होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा क्या बन गया, कार्बोकेटायन, है ना। तो इस स्टेप को ये भी लिख सकते थे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। अब क्या होगा, जो स्टेप 2, देखो बोर्ड में ऐसे इसको 3 स्टेप में लिखना है ना। स्टेप 1 प्रोटोनेशन, स्टेप 2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, है ना। तो वाटर पे क्या रहती है, लोन पेयर होती है ना। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव वाले, ठीक है ना? तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक मतलब कि कोई नेगेटिव इस पे अटैक कर रहा है या कोई लोन पेयर वाला इस पर तो ये इससे आके क्या होगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। और मैकेनिज्म, ये एरो बताना बहुत जरूरी है ना, ये एरो विथ एरो बनाना है ये सब, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको याद कर लेना है कि इससे जुड़ गया और ऐसा, है ना, एरो से ही करना है इनको, ठीक है। क्योंकि मैकेनिज्म का मीनिंग ये होता है ना, कि इलेक्ट्रॉन कैसे माइग्रेट हो रहे हैं इधर उधर, वो बताना, ठीक है। एग्जाम में मैकेनिज्म पूछता बिल्कुल, ये मैकेनिज्म 2 मार्क का आएगा, हाँ बिल्कुल, ये और बोर्ड में आने के चांस इस लेसन के मैकेनिज्म के, उधर SN1 SN2 से रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादातर आता है ना बोर्ड्स में, इधर ये मैकेनिज्म ही पूछते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये वाटर इस पे पूरा का पूरा अटैच हो गया। अब ऑक्सीजन की जब भी 3 बॉन्ड होती हैं तो उस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये तो दूसरी स्टेप में क्या हो गया, ये वाटर इस पे क्या हो गया, अटैच हो गया, है ना। और स्टेप थर्ड में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। बस आप कुछ भी नहीं करना है, वाटर का एक H वो जो जुड़ा है वो H निकाल देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। तो हमको पता है कि बनाना तो हमको क्या है, अल्कोहल, है ना। तो लास्ट स्टेप में हमारा अल्कोहल बनना चाहिए। तो स्टेप 3 को बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब H पॉजिटिव का जुड़ना, डीप्रोटोनेशन मतलब H पॉजिटिव का निकलना। और हमने पहले ही बोल दिया था कि मतलब वो क्या है, एसिड कैटेलाइज्ड हो रही है, तो इसका मतलब H पॉजिटिव जो जुड़ा है वो निकलेगा जरूर इससे, है ना, क्योंकि कैटलिस्ट हमेशा बाहर आ जाते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं मगर एट दी एंड वो क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो देखो इससे ये H पॉजिटिव फिर से क्या आ गया, बाहर आ गया। अब वो H पॉजिटिव जरूरी नहीं है जो अंदर जुड़ा था वो वाला निकला, मगर निकलेगा H पॉजिटिव, ठीक है, भले कोई सा भी निकले, ठीक है। तो इसीलिए ये डेफिनेशन गलत होती कैटलिस्ट की कि वो पार्टिसिपेट नहीं करते, वो पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन आखिरी में फिर आ जाते, बाहर आ जाते, ठीक है, प्रोडक्ट में नहीं आएंगे, रिएक्ट करके बीच में स्पीड को बढ़ाते, नहीं तो स्पीड बढ़ेगी कैसे, जब तक वो कुछ ना कुछ करेंगे नहीं पार्ट, जब तक स्पीड कैसे बढ़ेगी।
तो स्पीड बढ़ा के प्रोडक्ट बनवा के वो फिर से बाहर निकल आते हैं, ठीक है। कई कई कैटलिस्ट ऐसे होते हैं, इस वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं, अपनी सरफेस पे रिएक्शंस को करवाते हैं और फिर बाद में वो हटा देते हैं उनको, है ना, ठीक है, ऐसे होता है। तो इंटरमीडिएट और ये सब बनते हैं उससे, ठीक। तो देखो ये क्या हो गया हमारा, अल्कोहल का मैकेनिज्म हो गया ना, अल्कीन टू अल्कोहल। अब इसमें इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि एच कहां से आया, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी हमको पूछते हैं, ठीक है। ये बना लिया, ये हो गया, हाँ इसको बना लो। क्या हो गया सेव दिख रहा है, क्या हो गया हाँ, तो ये इससे क्या होगा, देखो ये बन गया। तो अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे ऐसा क्वेश्चन है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, प्लस ऐसा आ गया यहाँ पर H2O और एरो पे लिखा आ गया आपको D2SO4, ठीक है। H2SO4 की जगह आ गया D2 है, D2 मतलब ड्यूटेरियम, है ना, तो हाइड्रोजन ही है वो, उसका हेवी आइसोटोप है। आप पूछेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट में वो अलग अलग, जैसे जैसे प्रोडक्ट में आपको ऐसा ऐसा दे देंगे कि यहाँ पे D लगा देंगे और यहाँ पर OH लगा देंगे, फिर या तो फिर ऐसे कर देंगे यहाँ भी OH लगा देंगे, यहाँ H लगा देंगे, ठीक है, इस ढंग से देंगे, यहाँ OD लगा देंगे और यहाँ पे H, इस टाइप से प्रोडक्ट देंगे आपको, है ना, कि ऑप्शंस, यदि ऑप्शंस में पूछना होगा तो ऐसे देंगे, ठीक है। तो अब हमको पता होना चाहिए H कौन सा वाला जुड़ता है इसमें, ये वाला कि ये वाला, ये एसिड वाला, है ना, तो ये वाला H जुड़ेगा, मतलब जो इस पर जो सबसे पहले जब ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगी तो H किसका जुड़ेगा, ये वाला जुड़ेगा, ठीक है। और OH किसका जुड़ता है, वो वाटर वाला, है ना, एंड में हमने ये वाटर वाला, है ना, OH इसी का रहता है। तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये OD नहीं सॉरी OH और CH2D, ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म से हमको ये आंसर करने आप जाते हैं। D2SO4 मतलब D होता है ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप, वही है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन ही है ना, तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस फिर आपको पूछेंगे, तो ये मैकेनिज्म जिसको पता होता है वो इसको आंसर कर सकता है, ठीक है। नॉर्मली तो हमने इन्हीं के H को और OH को जोड़ लिया था, है ना, लेकिन मैकेनिज्म से हमको पता चला कि H वाला नहीं है, H वो है जो एसिड से आ रहा है, ठीक है, और OH वो है जो वाटर से आ रहा है। इसी की जगह मान लो ऐसा होता प्लस D2O दे देते और यहां पर H2SO4 देते, तो फिर हमारा क्या होता, यहां OD बनता और यहां पर CH3, ठीक है, क्योंकि वाटर का OH आएगा, है ना, ये OD मतलब OH ही है ना, ठीक है। तो ऐसा होगा, और दोनों जगह D दें तो दोनों जगह वो लग जाएगा, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि OH इससे जोड़ना है और H इससे जोड़ना है। D में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं ना अलग अलग, वो है हेवी आइसोटोप। ये देखो मैंने H इसी में लिख दिया ना, 3 लिख के, ऐसा है ना, CH2 था तो H लिख ही दिया, ऐसा है ना, ऐसे भी कर सकते हो, तो ये बताने के लिए लिख रहे हैं ना, बाकी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे ये ध्यान रखना है हमको कि OH कम्स फ्रॉम वाटर एंड H पॉजिटिव कम्स फ्रॉम, तो H पॉजिटिव को ये मत समझना कि वो H पॉजिटिव सिर्फ प्रोटियम है ना, H पॉजिटिव ड्यूटेरियम भी हो सकता है और ट्रीटियम भी हो सकता है, T भी लिखेंगे तो भी वही बात है ना, कि हाँ H पॉजिटिव comes from acid and OH negative comes from water, ये हो जाएगा, है ना। अब H का मतलब H मत समझना, ये H ही है, D भी H है ना, और एक T भी होता है, वो भी H होता है, ठीक है, क्योंकि ये इनके आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स की रिएक्शन सेम होती है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी। देखो अब यदि इस पर H जोड़ना है ना, तो ऐसा एरो लगाना पड़ेगा,
और ये इससे जोड़ना पड़ेगा, है ना, और OD इससे जोड़ना पड़ेगा, DOD। और इससे देखो जो बाहर कौन सा निकलेगा, D पॉजिटिव, क्योंकि बाहर वो निकलता है जो वाटर पे जुड़ा रहता है। एंड में बाहर वो निकल रहा है जो ये वाटर का H है। एसिड का तो जुड़ चुका है उस पे, है ना, एसिड का H तो उसी में जुड़ चुका है, ठीक है। तो ये देखो ये ही थोड़ा सा मतलब मैकेनिज्म से हमको ये इंफॉर्मेशन मिलती है ना, कि कहाँ से कौन सी चीज आती है और कैसे जुड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ, है ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन ना, अल्कीन का एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इसमें नॉर्मली कौन सा बनता है, मार्कोनिकॉव एडिशन होता है, ठीक है ना, मतलब जिस पे कम हाइड्रोजन है उस पे क्या जुड़ेगा, OH, और जिसमें ज्यादा है उसमें क्या जुड़ेगा, H, डबल बॉन्ड वालों में से। हाँ, अब इसके आगे देखो एक बार फिर से वो करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन, है ना, कि उसको भूलना नहीं है ना शिफ्टिंग को, ठीक है। एक बार और करते हैं, वो SN1 में भी करा था हमने, इधर भी करते, ठीक है। क्योंकि ये आपको मतलब ये जो शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन है ये इसमें भी आ सकता है, मतलब बोर्ड्स में भी, ये जरूरी नहीं कि उसी में आ गया। CH3, यस, शिफ्टिंग, है ना, शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन, सेम रिएक्शन सेम है ना, लेकिन उसमें हम शिफ्टिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहली जो स्टेप होती है उसमें तो क्या होता है, H पॉजिटिव क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है ना। तो ये अब देखो पहले कैसे ब्रेक होगा, ये इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन किस पे बनेगा, इस पे, क्योंकि ये 2 डिग्री है ना, तो हमेशा ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है। और इस पे तो क्या जुड़ गया, ये H पॉजिटिव जुड़ गया, ठीक है। तो अब क्या बन गया, CH3, ये इस पर पॉजिटिव, और ये क्या बन गया, CH3 बन गया, है ना। दिखाना हो तो CH2 और H लिख दो उसको, ये, ठीक है, ये आ गया, ठीक है ना। अब हमेशा जब भी पॉजिटिव बनेगा तो उसके पास वाले कार्बन को हमको हमेशा देखना है कि उस पे यदि ज्यादा स्टेबल होगा तो क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन, है ना, कि वो प्लस अपने आप ही यहां शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है कि ये H नेगेटिव इधर चले जाएगा और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव इस पे आ जाएगा, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट भी बोलते हैं, है ना, हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक। तो ये कार्बोकेटायन की शिफ्टिंग हुई, तो ये पहली स्टेप में इतना पूरा हो जाएगा, ठीक है। जब तक स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बनता है तब तक वो शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। फिर इसके पास वाला और होता तो हो जाता, लेकिन वो जनरली ऐसे ही पूछेंगे 1-2 शिफ्टिंग पास वाले तक, ठीक है। तो अब बस अब क्या होगा, अब हमारा जो वो इंतजार कर ही रहा है वाटर, है ना, कि ये पॉजिटिव स्टेबल हो तो वो उस पर जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस पे जाके वाटर जुड़ जाएगा, है ना, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। अब ये H पॉजिटिव निकल के प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपको क्या है, देखो अभी तो हमने ऐसा पूरा पूरा करा, है ना, आपको क्या होना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें ऐसा करना जरूरी होगा, है ना, और सीधे प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है ना, कि इसमें डायरेक्ट हमको क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है। जैसे जब भी आपको देखो, आपको नॉर्मल प्रोडक्ट बनाना आता है कि इस पे जुड़ना चाहिए किसको, OH को, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि पहले इस पे प्लस बनेगा, तो इसके साइड वाले कार्बन को हमको देख लेना है ना, कि वो इससे ज्यादा डिग्री का है क्या, या फिर वो बेंजाइल अलाइल ऐसा है क्या, है ना, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का ऑर्डर था, है ना, तो उसमें इससे ज्यादा पे है क्या, तो इसकी कोई एक चीज को इधर शिफ्ट करना है। अब शिफ्टिंग का ऑर्डर भी हमने लिखा था, क्या होता है, H, फिर उसके बाद बेंजीन की रिंग हो तो वो शिफ्ट होती है, और फिर नॉर्मल अल्काइल ग्रुप, और सबसे आखिरी में CH3,
ना, ये शिफ्टिंग का ऑर्डर होता है, ठीक है। मतलब इस पे तीनों में से यदि एक भी एच है तो वो ही शिफ्ट होगा इधर, ठीक है। इन तीनों में से एक बेंजीन की रिंग है, एच है ही नहीं, तो क्या होगा, बेंजीन की रिंग शिफ्ट होगी, ठीक है। यदि ये तीनों ही CH3 हैं तो CH3 शिफ्ट होगा, है ना। और नहीं तो CH3 के अलावा जो दूसरा बड़ा ग्रुप होगा वो शिफ्ट होगा, तो सिर्फ H, बिल्कुल, है ना। सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी यही है इसकी, ठीक है, बाकी फिर बाद में, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि उसके बाद वो बेंजीन की रिंग होगी, CH3 नहीं होगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि बड़े छोटे से मतलब नहीं, तो वो शिफ्ट हो जाएगा और फिर वो OH उधर जुड़ जाएगा। ऐसा कैसा एक्सरसाइज में HBr के लिए पूछा हुआ है यही क्वेश्चन, ये इस रिएक्टेंट पे HBr से करा तो Br यहां पे जुड़ा है और पूछा है कि अब इसका मैकेनिज्म बताओ। तो बस उसमें भी ऐसे ही करना है, उसमें भी H पॉजिटिव जोड़ेंगे, फिर प्लस शिफ्ट हो जाएगा, बस वहां पे Br निगेटिव जोड़ देंगे। एक बार ऐसा भी ये इस टाइप का बोर्ड में आया हुआ है, ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर H2O H पॉजिटिव। तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग इस पे क्या जुड़ना चाहिए, OH, है ना। लेकिन अब ये पास वाला कार्बन कैसा है, बेंजाइल, है ना। तो 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल बेंजाइल होता है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और OH कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। मतलब हमारा प्रोडक्ट कैसा बनाना है हमको, ये इस पर OH जोड़ना है और इसको हाइड्रोजन को इधर पहुंचा दे, ठीक है। डबल बॉन्ड तो ब्रेक होना ही है ना। और इस पे तो सबसे पहले ही जुड़ जाएगा हाइड्रोजन इस कॉर्नर वाले पर, ठीक है। ये H वाला हाइड्रोजन पहले ही इस पे जुड़ चुका होगा। अब इस पे जो पॉजिटिव बना तो यहाँ का H इधर शिफ्ट हुआ और इस पे पॉजिटिव आया और उस पर क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया, ठीक है। ऐसा ऐसा आया हुआ है बोर्ड में, है ना, किसका प्रोडक्ट। तो आपको पूरा मैकेनिज्म नहीं बताना, डायरेक्ट बस ऐसे करना। और हाइड्रोबोरेशन, बोरॉन जो होता है, हाइड्रो एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बोरेशन, BORAT है, हाइड्रो, हाँ, बोरेशन, है ना, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अल्कीन से ही अल्कोहल बनाने का एक और तरीका है ना। लेकिन उसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ होता है। इसमें देखो कोई भी शिफ्टिंग नहीं होती, तो बड़े वाले इसमें जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं डबल बॉन्ड वालों में से जिसमें ज्यादा उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ऐसे देखो, है ना, इसमें लिखना अल्कीन रिएक्ट्स विद, अल्कीन रिएक्ट्स विद B2H6, है ना। B2H6 को बोलते हैं डाइबोरेन, अल्कीन रिएक्ट्स विद डाइबोरेन, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ THF। THF सॉल्वेंट होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, लेकिन उसके उससे मतलब नहीं, सिर्फ THF लिख दिया बहुत है, ठीक है। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, अल्कीन रिएक्ट विद B2H6 डाइबोरेन, है ना, इन THF followed by hydrolysis फ्यूरान, FURAN, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। सिर्फ THF लिख देंगे तो THF बिल्कुल बिल्कुल, followed by hydrolysis in presence of H2O2, hydrogen peroxide, followed by hydrolysis in presence of H2O2 फॉर्म अल्केन या प्रोड्यूस अल्केन, ठीक है। केन अरे सॉरी, अल्कोहल, अल्कोहल है ना, अल्केन तो बनाना ही नहीं अभी, अल्कोहल, ठीक है। पिछले साल पूरे 5 माह था डैम। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब आया होगा ना, ये भी बड़ा अलग कंपाउंड है डाइबोरेन। इस पर नीट में अभी एक क्वेश्चन आया है, डाइबोरेन के पूरे स्ट्रक्चर पर ही पूरा एक क्वेश्चन आया है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या इनकरेक्ट अबाउट डायबोरेन, है ना, 4 ऑप्शन दिए उसमें, तो हमको स्ट्रक्चर पे ही कमर्शियल यूज का है कि डेली का? डायबोरेन काफी यूजफुल है, ठीक है। तो इससे ये भी वैसे रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है डायबोरेन, और लुईस एसिड होता है। बोरॉन का कोई भी कंपाउंड लुईस एसिड होता है ना, और इसका स्ट्रक्चर मतलब इसलिए अलग है क्योंकि इसमें एक ऐसी बॉन्ड बनती है जो बहुत ही रेयर होती है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, कि 2 इलेक्ट्रॉन से 3 एटम जुड़ना ना, ये बॉन्ड जो होती है वो, कि इसमें ऐसे हो जाता है, ये जो बीच की ये जो बॉन्ड होती है ना, ये वाली, इन बॉन्ड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और ये 3 एटम जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, ये पढ़ा था ना, ये बनाना बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें आया ऐसे क्वेश्चन, इसमें ये उसमें एक ऑप्शन में ये भी दिया है कि 6 एटम 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एंड 2 बोरॉन आर इन सेम प्लेन, ऐसा भी एक ऑप्शन में एक वो है। तो इसमें ये जो 3 और ये 3 ये एक प्लेन में होते हैं, ये जो दोनों होते हैं ये अलग प्लेन में होते हैं, है ना, ऐसे हो जाता है। जब भी ऐसी ये बॉन्ड हो, ऐसी है ना ब्रिजिंग बॉन्ड, तो ये ब्रिजिंग बॉन्ड का प्लेन चेंज हो जाता है ना, सेम प्लेन पे नहीं रह सकती। उसमें हाँ रॉन्ग पूछा हुआ है, और उसमें रॉन्ग ये है, उसमें दिया हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इज sp2, लेकिन ये sp3 है, क्योंकि 4 बॉन्ड बन रही है ना, तो sp3 है। हाँ, ये आंसर उसमें गलत दे रखा है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डायबोरेन, है ना। तो एक तो ये दिया है कि ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन और ये एक प्लेन पे होंगे बोरॉन, तो ये सही है ना, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, ये सही है। ये वाला गलत है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन, sp2 होता तो प्लेनर होता है ना, तो इसलिए सभी एक प्लेन में होते हैं, और sp2 में 3 ही बॉन्ड बनती है, 4 नहीं बनती, ठीक है। तो ये डायबोरेन जब इससे रिएक्ट करता है, और उसके बाद हम OH नेगेटिव और H2O2, तो क्या हो जाता है, ऐसा अल्कोहल बनता है। तो अब हमको ये तो पता चल ही चुका है कि अल्कोहल ऐसा ही बनना है जिसमें कॉर्नर पे जोड़ना है हमको OH, है ना, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉव हम लिख चुके हैं, है ना, कि एंटी मार्कोनिकॉव मतलब जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है इन दोनों में से, उसी पे जुड़ेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो हमको पता ही था, है ना, और प्लस H3PO3 ऐसा बन जाता है, ठीक है। लेकिन अब ये जो है इसका मैकेनिज्म तो नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा इसमें ऐसा बताया हुआ बुक में, जो B2H6 क्या होता है, BH3 का डायमर होता है ना, 2 BH3 को मिलके बनता है B2H6, ठीक है। तो रिएक्शन करते समय क्या हो जाता है, अब देखो हमको पता ही क्या है, एंटी मार्कोनिकॉव, तो H किस पे जोड़ना है, इस वाले पे, है ना, ठीक है। तो इन दोनों में से ये बॉन्ड ब्रेक होती है इसकी और इसकी, और H किस पे जुड़ जाता है, बीच वाले पर, और बाकी का क्या हुआ, बाकी क्या बचा हमारा BH2, ये है ना, इसमें से एक H क्या जुड़ जाएगा इस पर, है ना, और बाकी का B किस पे जुड़ जाएगा, इस पर, लेकिन वो B के साथ 2 हाइड्रोजन और लगे हुए, है ना, ऐसा हो जाता है। फिर जब तक इस पे H बचे रहते हैं तब तक ये फर्दर अल्कीन से रिएक्ट करते रहते हैं, फिर इसका एक H जुड़ जाएगा इस पे, और ये B वाला पार्ट इससे जुड़ जाएगा, तो ऐसे इस पे क्या लग जाएंगे, इस बोरॉन पे 2 ऐसे अटैच हो जाएंगे, फिर एक और हाइड्रोजन है, ऐसे करके इस पे क्या हो जाते हैं, 3 अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो बुक में ऐसे दे रखे हैं, ऐसे, हाँ ये दे रखा है कि इस पर ये ऐसे एक कार्बन, है ना, कि इस पर ऐसे ये दूसरा अटैच हो गया, है ना, और फिर वापस से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से होता है, तो फिर ये H अटैच हो जाता है इस पे, और ये वाला पार्ट फिर इस बोरॉन पे, तो ऐसे करके क्या हो जाता है, ऐसे ये 3 इस पे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ये और फिर इसको जब हम OH निगेटिव और H2O2 से करते हैं, तो ये पूरा पार्ट ये पूरा अलग हो जाता है ना, ये तीनों बॉन्ड टूट जाती है, तीनों पे एक एक OH जुड़ जाता है, और इस बोरॉन पे भी 3 OH जुड़ जाते हैं, जो H2O2 ऐसा होगा, ऐसा, है ना। तो इस पे क्या होते हैं, 3 OH इस पे जुड़ते हैं और 3 OH इस पे, तो इस पे 3 OH जुड़ जाते हैं, तो ये बन जाता है BOH होल थ्राइस। BOH होल थ्राइस को वो भी लिख सकते हैं H3BO3, ठीक है।
और ये क्या बन जाएगा हमारा, 3 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, इसके बन जाएंगे। ठीक है, देखो क्या हुआ, सबसे पहले H जुड़ा इस पर और B जुड़ा इस पे, लेकिन B पे ये 2 H ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो ये दोनों H भी हैं इसके साथ। जब तक बोरॉन पे हाइड्रोजन रहता है तब तक वो इस अल्कीन को रिड्यूस करते रहता है ना। फिर ये एक और अल्कीन का मॉलिक्यूल जो होता है ना, मतलब एक्चुअली में यहाँ ये 3 लेना था हमको, ठीक है। तो ये एक और जो ये रहता है इसका H फिर ये बीच वाले पे जुड़ जाता है और ये B इस कॉर्नर वाले पे जुड़ जाता है, तो ऐसे ये 2 हो गए अटैच। फिर सेम वही प्रोसीजर, ये H जुड़ गया इस पर और ये CH2 फिर से इस B पे जुड़ गया, तो ऐसे ये 3 अटैच हो जाते हैं, है ना। और आखिरी में हाइड्रोलिसिस होता है तो इन तीनों पर भी एक एक OH जुड़ जाता है और इस बोरॉन पे 3 OH जुड़ जाते हैं, तो क्या बन जाता है, बोरिक एसिड। इसको बोलते हैं बोरिक एसिड, है ना, जो हम कैरम पे डालते हैं बोरिक एसिड, बोरिक पाउडर, है ना, तो वो यही है ना। ठीक है, ये भी एंटीसेप्टिक होता है ना, बोरिक एसिड इज आल्सो एंटीसेप्टिक। ठीक है, पर भी डालते हैं। हाँ ये पाउडर डाल सकते हैं उसका, बिल्कुल, और माइल्ड रहता है, काफी माइल्ड रहता है, मतलब इवन इसके वाटर में सॉल्यूशन को आंखों में भी डालते हैं, आंखों में चोट लग जाती है तो उसमें, क्योंकि बहुत माइल्ड एंटीसेप्टिक है। ठीक है, बोरिक एसिड क्या है जो हमारा आया है? वो नहीं, वो H3BO3 है, वो हमारा मेन नहीं है, मेन तो हमारा अल्कोहल है। ठीक है, और वो भी अल्कोहल में कौन सा है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है। ठीक है, वो हमारा मेन पार्ट है इसमें। तो देखो जब आपको अल्कोहल बीच में जोड़ना हो कम वाले पे तो क्या कर दो, डायरेक्ट H2OH पॉजिटिव से कर दो, और जब ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे जोड़ना हो तो ये कर दो B2H6 और ये लिख दो H2O2OH निगेटिव। तब आपको ऐसे लंबा करने की जरूरत नहीं है ना, शॉर्ट में इवन इसमें 1 करके ये लिख दो, 2 करके वो लिख दो H2O2OH निगेटिव और सीधे प्रोडक्ट बना। ठीक है, कन्वर्जेंस में जब भी जाते हैं तो ऐसे डायरेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखना है ना कि इसमें, लेकिन वो पिछले वाले में शिफ्टिंग भी होती है। ठीक है, कि उसमें शिफ्टिंग भी होती है, जब तक स्टेबल कार्बोकेटाइन पास में बन रहा हो तो उसको भी देख के फिर हमको उसको करना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना। अब देखो एक और लिख ही लेते हैं क्योंकि वो अल्कीन का वैसे लास्ट है, तो वो भी हम लिख लेते हैं, है ना। ऑक्सोमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सो, बस उसको हमको सिर्फ एज ए, मतलब कि उसमें क्या प्रोडक्ट बनता है बस इतना पता होना चाहिए ना, बाकी कुछ जरूरत नहीं उसकी ज्यादा किसी भी चीज की। ऑक्सोमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, हाँ अल्कीन में ही एक और है ना, ऑक्सोमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरी, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, फिर डीमर्क्यूरेशन, फिर वापस से निकल जाना, मर्क्यूरी बीच में जुड़ती है और फिर से निकल जाती है ना। ठीक है, इसमें क्या होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन विदाउट शिफ्टिंग, मतलब एडिशन मार्कोनिकॉफ होता है लेकिन उसके पास में ज्यादा ये कार्बोकेटाइन से नहीं होता है, इसलिए शिफ्टिंग वगैरह कुछ नहीं होगी, है ना। तो बस इसका ये इंपॉर्टेंट है, मार्कोनिकॉफ्स एडिशन विदाउट शिफ्टिंग, है ना, इसका ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, विदाउट शिफ्टिंग। मतलब इसका हम वैसे ही एग्जाम्पल करते हैं, ये जैसे ये है हमारा CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो इसमें करेंगे हम बस ये Hg2 पॉजिटिव H2O H पॉजिटिव, ठीक है, इससे होता है ये Hg लिखा दिखा तो ये रिएक्शन ये वाली मिल होगी। ठीक है, Hg की जगह कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं CH3CO होल ट्वाइस Hg, है ना, तो भी ये बात है ना, Hg2 पॉजिटिव लिखा हो या ऐसे ही ये सॉल्ट लिख देते हैं उसका। ठीक, तो इसमें क्या होगा, बस मार्कोनिकॉफ एडिशन, मतलब इन दोनों में से जिसमें कम हाइड्रोजन है उसमें क्या जोड़ देंगे, वो H जोड़ देंगे, इसकी जगह वो H पॉजिटिव वाली होती तो ये शिफ्ट होता, है ना, इसमें कुछ भी शिफ्ट नहीं होगा, बस ऐसा हो जाएगा।
ठीक है, तो देखो इससे क्या बन गया हमारा, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक, विदाउट शिफ्टिंग वाला, है ना। इसी के प्लेस पे यदि हमने इसको उससे करा होता, इसको तीनों ही लिख लो यहाँ पे, H2O और सिर्फ H पॉजिटिव से करा होता, ये Hg नहीं यूज करते, तो क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव बनता, ये H इधर शिफ्ट होता, मतलब प्रोडक्ट कैसा बनता, ऐसा बनता। ऐसा। और यदि इसी को हम इससे करते, B2H6 THF और OH नेगेटिव H2O2, तो हमारा कहाँ लगा हुआ मिलता हमको, OH कॉर्नर पे। देखो ऐसे ये तीनों टाइप के प्रोडक्ट हम इससे बना सकते हैं ना, ये ठीक है। तो इससे ये तीनों रिएक्शन एक साथ हो गई, ठीक है, किसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। वो तो हमने मैकेनिज्म करा ही था उस वाले का। तो एक में एंटी मार्कोनिकॉफ हो रहा है, इसमें मार्कोनिकॉफ विद शिफ्टिंग हो रहा है, और ये मार्कोनिकॉफ विदाउट शिफ्टिंग हो रहा है। उसमें देखो विदाउट शिफ्टिंग हो रहा है, इसका मतलब आप ये तो समझ ही लेना कार्बोकेटायन बन ही नहीं रहा होगा, है ना, क्योंकि कार्बोकेटायन बनता तो निश्चित रूप से शिफ्टिंग होती, ठीक है, उसका मैकेनिज्म अलग है, लेकिन वो हमें काम का नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ प्रोडक्ट ध्यान रखना है ना, कि ये प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो देखो ऐसे ऐसे ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यही देके आपको इन तीनों में से कोई एक दे देंगे और बोलेंगे प्रोडक्ट बनाओ, तो तीनों के प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं, है ना। या प्रोडक्ट देके पूछ सकते हैं कि बीच में क्या यूज करेंगे, है ना, रिएक्टेंट क्या यूज करेंगे, तो इनमें से जो भी अप्रोप्रिएट हो वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, और इसमें ये ऑक्सोमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हमारी सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है ना, बाकी की दो हैं, है ना, एनसीईआरटी में भी बाकी के दोनों दे रखे, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी कई बार पूछ चुके हैं बोर्ड में, और वो मैकेनिज्म, है ना, वो मैकेनिज्म इथीन टू इथेनॉल, ये मैकेनिज्म भी कई बार आया हुआ है ना। एक इसका उल्टा भी करेंगे, इथेनॉल से इथीन वाला, वो बिल्कुल उल्टा है इसका, जहां हमने लास्ट थर्ड स्टेप से फर्स्ट स्टेप की तरफ आना है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाते बनाते, ठीक। चलो इतना करते हैं, आए समझ में आया अच्छे से, है ना। ये मतलब ऑक्सोमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन को छोड़ के बाकी दोनों, वो आपने बोला था ना, बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैकेनिज्म इथीन टू इथेनॉल, जो हमने मैकेनिज्म करा ना इथीन से इथेनॉल वाला, ये मैकेनिज्म हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 मार्क का आता है, इसमें पहली स्टेप का हाफ मार्क रहता है, दूसरी का 1, तीसरी का हाफ, है ना। बोर्ड में ऐसी चेकिंग होती है एकदम हाफ मार्क 1 मार्क के पूरे, उनके पास आता है प्रोफार्मा, वैसा के वैसे मार्किंग करते हैं वो लोग, ठीक है। तो मान लो एक स्टेप भी सही लिखी तो उसका मार्क्स फिर मिल जाते हैं, ठीक, ओके बाय।